बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आगाज़ में आपको बताएं, रमज़ान में मुनाफाखोरों के खिलाफ ज़िले इंतज़ामिया की कार्रवाई भी आवाम को महंगाई से रिलीफ नहीं दिला सकी। अशय खुरनोश की आसमान से बातें करती कीमतों ने शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया। रमज़ान में अशिया ज़रूरिया की मनमानी कीमतों पर फरोख्त जारी। होलसेल में तमाम इकसाम का आटा मुख्तलिफ नर्ख पर फरोख्त किया जा रहा है। फी लीटर तेल और घी ताहाल 504 रुपए से नीचे नहीं आ सका, जबकि खुले और कंपनियों के मसालाजात की मुख्तलिफ कीमतों पर फरोख्त जारी है। चीनी होलसेल में 2 रुपए इजाफे से 83 से 84 रुपए फी किलो तक पहुँच गई, जबकि रिटेल में चीनी 85 से 90 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। अशिया खुदनोश की बढ़ती कीमतों से शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। लम्हा फिक्र है कि ये जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो मेजॉरिटी हमारे से गरीब लोगों की, उन बेचारों को क्या बन रहा है, कैसे गुजारा कर रहे हो। सब चीज़ें महंगी हैं, इतनी महंगाई कर दी है कि रोज़े खोलने के लिए भी अहमद नहीं है कि ये इतनी अल्लाह पाक ने को गर्क करा जो महंगाई कर 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 के गरीबों लोगों को मार दिया। ऐसे टाइम गुजारे में लोगों के लिए सदका करें कि हर किसी से दिल से दुआ निकले। जिला इंतजामिया की सरकारी कीमतों की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी मुनाफाखोरों की हौसला शक्ति ना कर सकी। कैमरामैन अब्दुल कयूम के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शहर कायद की यूटिलिटी स्टोर पर बिल आखिर चीनी दस्तयाब हो ही गई, ताहम आटा बदस्तूर नायाब है। शहरों ने हुकूमत से रमज़ान में खाने पीने की अशिया की फराहमी को आसान बनाने का मुतालबा कर दिया। कराची के यूटिलिटी स्टोर पर चीनी की सप्लाई शुरू हो गई। स्टोर्स पर चीनी 3 माह से गायब थी, ताहम आटा ताहाल नायाब है। यूटिलिटी स्टोर जराये के मुताबिक 20 रोज से आटा यूटिलिटी स्टोर पर फराहम नहीं हो सका है। चीनी समेत दीगर अशिया की खरीदारी पर आयद शनाख्ती कार्ड की शर्त, आटे की किल्लत और महदूद मिकदार में अशिया की फराहमी ने शहरियों को मजीद परेशान कर दिया है। बहुत खुशी की बात है कि चीनी आ गई है स्टोर के ऊपर, वो भी कितने महीनों के बाद आई है। आई तो सही, मगर आटा जो है ना आज तक गायब है। गरीब आवाम को का जो खाने वाला है चीज़ वो बिल्कुल नहीं है स्टोर पे। 3 महीने बाद तो आ रही है अब, और 4 किलो चीनी मिलेगी हमें, जो कि एक NIC की कॉपी के बाद, ठीक है। मार्केट में 90 रुपये की और 85 रुपये चीनी यहाँ मिल रही है। तो ये चीनी किन चोरों के हाथ में है, ये तो बस अल्लाह ही जानता है। शहरियों का यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया से मुतालबा है कि अशिया खुदनोश की फराहमी को आसान और सहल बनाया जाए। कैमरामैन अजमल शाह के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। होशरुबा महंगाई ने भी सब्जियां भी शहरियों की दस्तरस से दूर कर दी। शहर में मुनाफाखोर सरगर्म होने के बाद सब्जियां सस्ती ना हो सकी। बढ़ती महंगाई ने सब्जियां भी शहरियों की दस्तरस से दूर कर दी। तलब और रसद के बढ़ते फर्क के बायस टमाटर समेत छोटी और बड़ी मिर्चें 200 रुपए फी किलो से नीचे नहीं आ सकी। भिंडी, देसी टिंडा और शिमला मिर्च 204 रुपए, जबकि प्याज 60 और आलू 45 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है। लहसुन, अदरक और नींबू 400 रुपए से लेकर 580 रुपए तक फरोख्त किए जा रहे हैं। सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने शहरियों के होश उड़ा दिए। वो तो बहुत ही परेशानी इस वक्त के, जितने घर में अफराद हैं, अगर के सब कमाएंगे तो गुजारा होगा। अगर उसमें से 4 कमाने वाले हैं, 2 खाने वाले हैं, तो फिर तो पूरा नहीं होगा। पहले तो इतना आराम से मतलब 100 रुपए की आ जाती, 100-150 की। अभी 2 सब्जियां ली हैं उसने 400 रुपया लिया। शलजम, चुकंदर, पालक, मेथी और तुरई समेत दीगर सब्जियों की कीमतों में इस्तेकाम बरकरार है। ताहम सब्जी मंडी जराये के मुताबिक बेशतर सब्जियों के महंगे होने की बुनियादी वजह तलब और रसद में बढ़ता फर्क है। कैमरामैन अब्दुल कयूम के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। रमज़ान की महंगाई ने अफ्तार की फ्रूट चाट के मज़े भी छीन लिए। फ्रूट चाट बनाने के लिए भी 500 रुपए के फल चाहिए। महंगाई के मारे आवाम कहाँ जाएं। शहर कायद में फल की कमी नहीं। मुख्तलिफ अकसाम के फल पाकिस्तान में पैदा होते हैं, मगर मंडी से ठेले तक आते इसकी कीमत में कई गुना इजाफा हो जाता है। मगर अफसोस कि इसका नोटिस लेने वाला कोई नहीं। अफ्तार के दस्तरखान का अहम जुज है फ्रूट चाट, और फ्रूट चाट बनाने के लिए भी 500 के फल चाहिए। रमजान में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला फल खरबूजा, केला, सेब है, मगर इनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और अवाम एक ठेले से दूसरे ठेले का रुख करते दिखाई देते हैं ताकि 5-10 रुपए सस्ता ही कोई फ्रूट मिल जाए। बहुत ज्यादा महंगे। खरबूजे का ही दाम देख लें, अभी रमजानों से पहले 50-60 था, अब 100 से ऊपर या 100 से कम नहीं है। शहरियों ने हुकूमत और इंतजामिया से मुतालबा किया है कि महंगाई के साथ साथ मुनाफाखोरों को भी कंट्रोल करने के लिए खसूसी इकदाम किए जाएं, ताकि कम अज कम माह मुबारक ही सुकून से गुजर जाए। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2.5 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर दिया। नई शरह सूद 12.25% होगी। मॉनेटरी पॉलिसी के हंगामी इजलास में फैसला किया गया है। आपको बता रहे हैं, स्टेट बैंक ने शरह सूद में 250 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा कर दिया है। नई शरह सूद 12.25% होगी। मॉनेटरी पॉलिसी के हंगामी इजलास में फैसला किया गया है। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल, बढ़ता दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी रुपए को ले डूबी। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 5 पैसे महंगा होकर 188 रुपये 18 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। PTI के 3.5 साल दौरे हुकूमत में डॉलर 52 पैसे फ़ीसद महंगा हो चुका है।
रुपए के मुकाबले डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। तलब पे एक ही दिन में इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 5 पैसे महंगा हो गया। एक ही दिन में डॉलर ने 187 रुपए, फिर 188 रुपए और फिर 189 रुपए का लेवल दिखा दिया और इख्तिताम पर 2 रुपए 5 पैसे महंगा होकर नई बुलंद तरीन सतह 188 रुपए 18 पैसे पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक माह 7 रोज में डॉलर 10 रुपए 77 पैसे महंगा हो गया। फॉरेक्स एसोसिएशन के सदर मलिक बोस्तान का कहना है कि मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर IMF ने रेड सिग्नल दे दिया, जिस पर दीगर इदारों से भी अगले 5 से 6 माह में आने वाले 10 से 12 अरब डॉलर भी रुक गए। इस वक्त पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो जो अदायगियाँ होनी है, जैसे कि IMF ने रेड सिग्नल दे दिए कि हम अब जो हमारे मुज़ाकरात हो गए नई हुकूमत के साथ हो गए, तो रेड सिग्नल का मतलब फिर वर्ल्ड बैंक भी जो है उसने भी रेड सिग्नल दे दिया, एशिया डेवलपमेंट में भी रेड सिग्नल दे दिया। ये हमें अगले में 5 महीने में कोई 10-12 अरब डॉलर आने थे, जो कि अब नहीं आएंगे जब तक हुकूमत नहीं बनेगी और वो भी उनके मुतालबे पूरे करेंगे IMF के, तभी होगा। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल वक्त है इस वक्त। PTI के 3.5 साल दौरे हुकूमत में डॉलर 124 रुपए से बढ़कर 188 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। यही दौर में 62 रुपये डॉलर बढ़ा है, तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है और पाकिस्तान को PTI की नामकबूल होने की वजह यही बनी है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों का तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा, तनख्वाहें इतनी नहीं बढ़ी। होता ही है कि जब इन्फ्लेशन और बढ़ता है तो साथ साथ तनख्वाहें भी बढ़ाई जाती। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 2 रुपए 80 पैसे महंगा होकर नई बुलंद तरीन सतह 190 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया है। यूरो 50 पैसे इजाफे से 203 रुपए और बरतानी पाउंड 50 पैसे महंगा होकर 246 रुपए का हो गया है। ओपन मार्केट में इमारती दिरहम 1 रुपए 10 पैसे महंगा होकर 51 रुपए 80 पैसे की बुलंद सतह और सऊदी रियाल भी 90 पैसे महंगा होकर 50 रुपए 70 पैसे की बुलंद सतह पर पहुँच गया है। अशरफ खान, सिटी 21। मौजूदा सियासी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल पर स्टॉक मार्केट मंदी की लपेट में आ गई। 100 इंडेक्स 224 पॉइंट कमी से 43,786 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों की नज़रें मौजूदा सियासी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल पर जमी रहीं। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 324 पॉइंट्स की कमी हुई और इंडेक्स 43,786 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 4 अरब 96 करोड़ रुपए मालियत के 14 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। शेयर्स की कीमत कम होने से मार्केट कैपिटलाइजेशन 40 अरब रुपए घटकर 7,380 अरब रुपए रह गई। मुल्की मजमूई ज़खायर में नुमाया कमी हो गई। ज़र मुबादला के ज़खायर 1 अरब 7 करोड़ 80 लाख डॉलर की कमी के बाद 18.55 अरब डॉलर से घटकर 17.47 अरब डॉलर रह गए। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताएगा क्या तफसीलात हैं? साल 2022 जो ज़र मुबादला के ज़खायर में भारी पड़ गया। बैरूनी कर्ज और दीगर अदायगी की मद में स्टेट बैंक के ज़खायर 72 करोड़ 80 लाख डॉलर कमी से 11 अरब 21 करोड़ डॉलर रह गए और 3 माह में बात की जाए तो स्टेट बैंक के ज़खायर 6 अरब 31 करोड़ डॉलर की नुमाया कमी हो गई, जिससे मुल्की मजमूई ज़खायर जो है 1 अप्रैल तक जो है 1 अरब 7 करोड़ डॉलर कमी से जो है 18 अरब 55 करोड़ डॉलर से घटकर 17 अरब 47 करोड़ डॉलर रह गए और साथ ही कमर्शियल बैंकों के ज़खायर में भी कमी देखी गई है, जिससे कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 35 करोड़ डॉलर कमी से 6 अरब 15 करोड़ डॉलर रह गए हैं। जी ठीक है अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। सोने की कीमत में 1500 रुपये तोला इजाफा हो गया। 1 तोला सोना 1,34,300 का हो गया। 10 ग्राम सोना 1286 रुपये महंगा हो गया। 10 ग्राम सोना 1,15,141 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $1927 फी औंस का हो गया है। आपको बता रहे हैं सोने के हवाले से ये खबर है। सोने की कीमत में 1500 रुपये तोला इजाफा हो गया। 1 तोला सोना 1,34,300 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 1286 रुपये महंगा हो गया। 10 ग्राम सोना 1,15,141 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $1927 फी औंस हो गया। लोड शेडिंग का जिन फिर सर उठाने लगा। शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली जाने लगी। शहाबुद्दीन मार्केट में 7.5 घंटे की बंदिश होने लगी, जिसके बाद दुकानदार परेशानी में मुब्तला हो गए। शहर में एक बार फिर लोड शेडिंग का आगाज हो गया। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में एक बार फिर बिजली जाने लगी। सदर शहाबुद्दीन मार्केट कई सालों से लोड शेडिंग से मुस्तस्ना थी, जहां अब 7.5 घंटे की लोड शेडिंग होने लगी। शहाबुद्दीन मार्केट के दुकानदारों का कहना है कि दिन में 3 मरतबा 2.5 घंटे के लिए बिजली की बंदिश की जा रही है कि इलेक्ट्रिक में दरखास्तें जमा करवा रहे हैं, मगर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। हमारा कारोबार शुरू होता है 9 बजे, बंद होता है 9 बजे। 12 घंटे में 7.5 घंटे की लोड शेडिंग है। हमारी मार्केट सुबह 9 बजे खुलती है और 6 बजे मार्केट इफ्तार में बंद हो जाती है। इस 10 घंटे के अंदर 7.5 घंटे मार्केट में लाइट नहीं होती है।
मार्केट ओहदेदारान का कहना है कि रमजान में सुबह 9 से शाम 6 बजे तक 9 घंटे मार्केट खुलती है, जिनमें 7.5 घंटे बिजली नहीं होती। बिजली की बंदिश के बायस गाहक और कारोबार बुरी तरह मुतासिर है। रमजान में रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा हबीब खान, सिटी 21।